मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा मच और मैनी के बीच में डिफरेंस, कि हम मच का प्रयोग कब करते हैं और मैनी का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। और इनके बीच में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वही चीज आपको डिस्कस करूंगा। हम पढ़ा रहे थे आपको एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव का ही हिस्सा है। इससे पहले मैं कई वीडियो बना करके डाल चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। और इसके बाद जो सीरीज चलेगी वो एडवर्ब की चलेगी, तैयार रहिएगा। अगर हम आपको मच और मैनी की बात करें तो दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है भैया, बहुत होता है, ठीक है। मच का भी मतलब सेम यही होता है और मैनी का भी मतलब ये होता है। अब इनके बीच और क्या डिफरेंस होता है, सिंपल सा एक डिफरेंस होता है कि जो मच का प्रयोग दोस्तों हम करते हैं, किसका बताया हमने मच का प्रयोग बताया। जो मच का प्रयोग साथियों हम करेंगे वो किसके लिए करेंगे भाई, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। और मैनी का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। काउंटेबल नाउन के साथ कैन बी काउंटेड इन नंबर इज कॉल्ड, जिसको हम नंबर में काउंट कर सकें, जिन शब्दों के या जिन नाउन के आगे हम संख्या लगा सकें, वो सब हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर बट मेजर्ड इन क्वांटिटी। हम नंबर में तो उनको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन क्वांटिटी में उनको मेजर जरूर कर सकते हैं। तो उनके लिए हम क्या लगाएंगे भाई, मच का प्रयोग करेंगे। बोलो क्या बताया हमने, कहा सही, मच का प्रयोग करेंगे। जरा समझो, देखो अंतर क्या होता है और कहां से हमको चीजें दिक्कत करती हैं, समझना। क्या लिखा है, मच का प्रयोग हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा यानी कि क्वांटिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। सीधी सी बात है। देखो दिस जॉब, एग्जांपल से समझो, दिस जॉब रिक्वायर्स मैनी पेशेंस। भाई पेशेंस वर्ड हमारा कैसा है, बोले सर ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब सर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैनी नहीं आता, क्या आता है सर, मच आता है, ठीक है। मैनी किसके पहले आता है, काउंटेबल नाउन के पहले। तो यहां पे मैनी की जगह पर मच कर लो, मच। मैनी देखो, मैनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। मैनी का प्रयोग कहां करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। और इससे पहले नंबर जरूर लग जाता है। इससे पहले क्या लग जाएगा भाई, नंबर को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसको दर्शाने के लिए, सही, नंबर को दर्शाने के लिए, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, रवि मेड मच फ्रेंड। फ्रेंड हमारा कैसा है, बोले सर ये तो काउंटेबल नाउन है, दोस्तों को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो उससे पहले क्या मच आएगा, नहीं ना, मच तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। तो हम फ्रेंड से पहले भाई काउंटेबल नाउन का क्वांटिफायर्स लाएंगे, यानी कि मैनी लाएंगे। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। ये बेसिक सा डिफरेंस है और इस बेसिक के डिफरेंस को अच्छे से आप समझते रहिएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, आपको नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझो, मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। कोई एक लार्ज अमाउंट हो, ठीक है, हम किसका प्रयोग करेंगे, मच का, ठीक है। जैसे सो मच फन, हमने बहुत ज्यादा फन किया, तो फन को हम कैसे भाई काउंट कर लेंगे, भाई 4 फन किया, 5 फन किया, 4 आनंद लिया, नहीं ना, बहुत आनंद लिया, बस हमने महसूस कर लिया, और जिस चीज को महसूस कर लिया वो अनकाउंटेबल होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले, अब नींद को आप काउंट कर सकते हो, नहीं, ये भी अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल से पहले मच। मनी को काउंट कर सकते हो, नहीं, ये भी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल से पहले मच। तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे उन सभी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। मैनी का प्रयोग सर कब करेंगे, मैनी का प्रयोग हम करेंगे काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है, काउंटेबल नाउन से पहले। जैसे मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल काउंट। जैसे यहाँ पे एप्पल है, एप्पल को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा। यहां पर देखिए, फिर मैनी फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल, ये काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे, मैनी। पीपल को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन से पहले क्या लगेगा, मैनी, ठीक है। प्रॉपर्टीज को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर्टीज को काउंट कर सकते हैं, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, मैनी। तो जिसको हम काउंट कर सकें,
कैन बी काउंटेड इन नंबर, उसके पहले आपको लगाना है मैनी, और जिसको हम काउंट ना कर सकें उसके आगे लगाना है आपको मच। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है मच और मैनी में। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, देखो ओल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डर और एल्डेस्ट के बीच में अंतर, कि भाई कब हम ओल्डर और ओल्डेस्ट लगाएंगे, कब हम एल्डर और एल्डेस्ट लगाएंगे। ठीक है, ध्यान बनाए रखना इस चीज को। ओल्डर, जैसे यहां पे देखो ओल्ड है, ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है सर, ओल्डर होता है। अरे ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री एल्डर भी होता है, ओल्ड का सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट भी होता है, और ओल्ड का सर सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट भी होता है। बोले सर फिर इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये जो है और ये जो है इनका प्रयोग हमेशा सगे संबंधी, सगे से मतलब खून के रिश्ता, ब्लड रिलेशन। जैसे मेरा कोई सगा भाई है, सगे भाई में मेरा बड़ा भाई कौन है, एल्डर ब्रदर, ठीक है, सगा भाई। तो खून के रिश्ते बताने के लिए, ब्लड रिलेशन बताने के लिए हम एल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। किसको? ब्लड रिलेशन बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे सर? एल्डर और एल्डेस्ट का। और अपने पड़ोस में, गांव में, या मान लीजिए शहर में कोई भैया है, ये हमारे गांव के भाई हैं, ऐसे करके बताने के लिए, मान लीजिए हमसे कोई उम्र में कोई बड़ा है, ये हमारे, तो उनको हम बताने के लिए क्या करते हैं? ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। या कोई वस्तु बहुत पुरानी है, ठीक है, तो उसको लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, इतना ही। ये ब्लड यानी कि सगे, बिल्कुल सगा भाई हो, ठीक है, ब्लड रिलेशन दिखाया गया हो, ठीक है, तो उसको एल्डर और एल्डेस्ट से। और जहां पे ब्लड रिलेशन ना हो, बस भाईचारे के लिए, जैसे ये मेरे गांव के भाई हैं, बड़े हैं हमसे, ठीक है, तो रिश्ते को बताने के लिए हम क्या करते हैं? ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। चाहो तो यहां पर आप समझ भी सकते हो, ओल्डर का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की उम्र यानी कि एज को दर्शाने के लिए भी किया जाता है, और इसके साथ देन का प्रयोग किया जाता है। देखो ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, मैं भूल गया, देखो यहां पे अच्छा लिखा है, ध्यान रखिएगा, ओल्डर और ओल्डेस्ट के साथ हम प्रपोजिशन देन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? देन। और एल्डर और एल्डेस्ट के साथ हम कोई भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, हम किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। देखो यहां से, अच्छा टू, माफ करना, एल्डर का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए ना होकर सिर्फ व्यक्ति के लिए किया जाता है, और इसके साथ प्रपोजिशन टू, माफ करना, एल्डर के साथ क्या लगाओगे? टू, और ओल्डर के साथ क्या लगाओगे? देन। यहां पर देखो एल्डर के साथ क्या लगाओगे? टू, और ओल्डर के साथ क्या लगाओगे? देन। ओल्डर के साथ क्या लगाओगे? देन। ठीक, और ये किसको शो करता है? एल्डर का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों की सीनियरिटी को, यानी कि वरिष्ठता, यानी कि सीनियरिटी, यानी कि बड़े को दिखाने के लिए, शो करने के लिए किया जाता है। ठीक, समझो जरा, अब जरा एग्जाम्पल समझो। यहां से एक कई एग्जाम्पल दे रखे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर ओल्डर डॉटर? नहीं होगा भैया, जब डॉटर है तो ब्लड रिलेशन होगा, तो एल्डर डॉटर होगा, एल्डर कर लो, एल्डर। ठीक है, हिज एल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर, सही है भाई, उसका ब्रदर है, सगा भाई है। फिर हिज ओल्डर ब्रदर डाइड इन लास्ट ईयर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सगे भाई के लिए यूज नहीं होता है। हर एल्डेस्ट सन इज सुमन, सन या डॉटर, डॉटर कर लो यहां पे, हर एल्डेस्ट डॉटर इज सुमन, डॉटर, DAUGHTER, सुमन वैसे पुत्री का ही नाम होता है, पुत्र का नहीं। अजय इज विनेज एल्डेस्ट ब्रदर, तो देखो ये सगे भाई हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल्डेस्ट। तो बस छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, उसे बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए होगे। यहां पर देखो ओल्डर देन पिंकी,
यानी कि राकेश इज ओल्डर देन पिंकू, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर कहीं कोई ब्लड रिलेशन की बात हुई है, कहीं कोई बात ही नहीं हुई है, बस ये बताया गया कि राकेश जो है वो पिंकू से बड़ा है। तो बड़ा, अब ये थोड़ा ना बताया वो सगा भाई है या कैसा है, तो आप यहाँ पे ओल्डर का प्रयोग करोगे, और ओल्डर का प्रयोग करने के साथ साथ आपका किसका यहाँ पे देन लगाओगे। एल्डर का प्रयोग ये सब बता चुका हूं, यहां से समझ लो। दी मशीन, अब मशीन है तो मशीन तो भाई या तो पुरानी होगी ना, कोई ब्लड रिलेशन थोड़ा ना शो हो रहा है, तो वस्तु के लिए हमेशा ओल्डर लगाओ भैया, वस्तु के लिए हमेशा ओल्डर, ओल्डर और ओल्डर के साथ देन, ओल्डर के साथ देन। यहां पे देखो, हेमचंद्र बाबू इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज, बिल्कुल सही है, कोई ब्लड रिलेशन की बात नहीं हुई, सगे संबंधियों की बात नहीं हुई, एक ही परिवार के सदस्यों की बात नहीं हुई। तो जब बात नहीं हुई कि जो हेमचंद्र बाबू हैं वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ठीक है। अब आप पे एल्डेस्ट मैन नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है भाई, जंगल में ये सबसे पुराना वृक्ष है, तो पुराने के लिए हमने बताया ओल्डेस्ट का प्रयोग करोगे, ना कि एल्डेस्ट का। एल्डेस्ट का ये सिर्फ ब्लड रिलेशन या एक ही परिवार के सदस्यों के बीच सीनियरिटी को शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज, बिल्कुल सही है, सबसे पुराना मंदिर है इस गांव का, तो एल्डेस्ट टेम्पल नहीं होगा, क्या होगा, ओल्डेस्ट टेम्पल। ओल्डर के बाद देन का प्रयोग होता है, लेकिन एल्डर के बाद नहीं, ठीक है। देखो, ओल्डर के बाद देन का प्रयोग होगा, लेकिन एल्डर के बाद नहीं होगा। एल्डर्स का प्रयोग वृद्ध लोगों या व्यक्तियों के अर्थ में प्लूरल नाउन की तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर एल्डर्स, इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट नंबर 10, फर्दर और फर्दर, ठीक है। दोनों का मतलब समझना, FARTHER, फर्दर का प्रयोग सिर्फ दूरी यानी कि डिस्टेंस के लिए होता है, तथा इसका अर्थ होता है और अधिक दूर। फर्दर का मतलब और अधिक दूर, और ये फार इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है, और फर्दर इसकी क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। हाउ मच फर्दर, तो ये FU वाला नहीं, क्योंकि इज इट टू द स्टेशन, और कितना दूर है, तो अधिक दूर के लिए हम कौन सा फर्दर, FAR वाला, तो FU की जगह पे A कर लो, ठीक है। हाउ मच फर्दर इज इट टू द स्टेशन, तो ये वाला FU की जगह पे A वाला हो जाएगा। बरेली इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन लखनऊ, तो बरेली जो है वो दिल्ली, बरेली इज फर्दर अधिक दूर है फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, देन लखनऊ, लखनऊ की अपेक्षा, लखनऊ की अपेक्षा जो है वो बरेली दिल्ली से अधिक दूर है। तो दूरी के लिए हम FAR वाला यहां पे सही लगा है पहले से। अब FUR वाला देख लो, FUR फर्दर का अर्थ होता है अतिरिक्त, यानी कि के अतिरिक्त या के अलावा, इन एडिशन टू, ठीक है, इन एडिशन टू। इसका प्रयोग टाइम के लिए भी किया जाता है, और इसका पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो 4 होता है, FORE, और कंपैरेटिव डिग्री इसका क्या होता है, फर्दर होता है, ठीक है, FURTHER। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड, तो ए वाला नहीं भैया, यू वाला, और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, इसका मतलब और अधिक, इन एडिशन टू, और अधिक और अतिरिक्त जो है इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो FU वाला एक ही जगह पर। इसका मतलब डोंट मेक फर्दर डिले, ये वाला फर्दर दूरी के लिए होता है भैया, टाइम के लिए हमको करना है तो नहीं, सही है, सही है, टाइम के लिए हम FURTHER का प्रयोग कर सकते हैं। ये अभी अभी तो बताया था कि इसका प्रयोग टाइम के लिए भी किया जाता है, टाइम के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और अधिक देरी मत करो, तब इसका मीनिंग और अधिक होगा। अगला देखो क्या कह रहा है कि 11 नंबर का है, नंबरल एडजेक्टिव को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव, तो जो हमारे डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, ध्यान रखना,
कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। जो कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे 1 2 3 होते हैं। ऑर्डिनल यानी कि जो क्रम को बताएं, जो क्रम दर्शाएं, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब तुमसे कोई पूछे कार्डिनल और ऑर्डिनल के बीच क्या डिफरेंस है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके आए तो वो कार्डिनल होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए तो वो ऑर्डिनल होती है, और सिंगल डबल ट्रिपल आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव होती है वो। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव जो होता है सिंगल डबल ट्रिपल होता है। तीनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव क्या होते हैं। अगर इनका प्रयोग हमने कहा यदि किसी भी वाक्य में इन तीनों एडजेक्टिव का प्रयोग हो और इनको क्रम से रखा जाए तो ओसीएम का क्रम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओसीएम, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव। यानी कि पहले ऑर्डिनल नंबर रखोगे फिर कार्डिनल नंबर रखोगे और लास्ट में भैया मल्टीप्लिकेटिव नंबर रखोगे। जरा यहां पे देखो, दे हैव रीड द 5 फर्स्ट चैप्टर। तो देखो 5 क्या है, 5 हमारा कार्डिनल है और ये क्या है, ऑर्डिनल है। और जबकि हमें ऑर्डिनल पहले चाहिए कार्डिनल बाद में चाहिए, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, तो फर्स्ट 5 चैप्टर क्या होगा, दी फर्स्ट 5 चैप्टर्स। यानी कि सही हमारा ये होगा, ये इधर ले आओ इसको इधर ले जाओ, दी फर्स्ट 5 चैप्टर्स। अब तीनों आ जाएं, जैसे वी हैव टू वैकेट दी 5 फर्स्ट सिंगल रूम्स। नहीं, ओसीएम करो, ओसीएम इसका मतलब पहले ऑर्डिनल, पहले ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब फर्स्ट पहले कार्डिनल बाद में और सिंगल सही लगा है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स, पहले फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर फिर कार्डिनल नंबर इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव नंबर। अब दूसरे क्या होते हैं हमारे, इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव होते हैं। इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे मैनी है, सेवरल है, नंबरस है, सम, इनफ, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी। मैनी आ वाला बहुत पूछा जाता है, एक मैनी लगा होता है। मैनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन को शो करता है, प्लूरल काउंटेबल, और मैनी आ सिंगुलर। ठीक है, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सभी। यदि डेफिनिट और इंडेफिनिट नंबर का प्रयोग एक साथ हो, डेफिनिट और इंडेफिनिट, तो पहले इंडेफिनिट नंबर लगाओगे इसके बाद डेफिनिट नंबर लगाओगे, पहले इंडेफिनिट इसके बाद डेफिनिट, ध्यान बनाए रखना। जैसे देयर आर सिंगल वेरियस रूम, तो सिंगल वेरियस रूम नहीं, पहले इंडेफिनिट नंबर लेकर आओ, वेरियस इंडेफिनिट है और ये तो डेफिनिट है सिंगल, तो वेरियस सिंगल रूम होगा। ठीक है, फर्स्ट मैनी नहीं होगा, पहले इंडेफिनिट फिर डेफिनिट, यानी कि मैनी फर्स्ट स्टूडेंट, आई मेट मैनी फर्स्ट स्टूडेंट। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो मैंने कहा अ गुड मैनी ऑफ आ जाए, अ ग्रेट मैनी ऑफ आ जाए, अ ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए, ग्रेट नंबर्स ऑफ आ जाए, अ लार्ज नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, नंबरस, इनफ ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ये आ जाए। तो ये सभी हमने यहां से लेके यहां तक बेटा का प्रयोग अनेक यानी कि बहुत के अर्थ में संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है। यानी कि इन सभी शब्दों के साथ हमेशा मेरे बच्चे प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा जाएगा, और ये हमेशा संख्या का बोध कराएंगे। ठीक है, इन सभी शब्दों के बाद इसके बाद हम अ ग्रेट मैनी के अ गुड मैनी के बाद में आते हैं हम इस वाले कॉन्सेप्ट पे। इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, अगर मान लो अ ग्रेट डील ऑफ हो जाए, अ गुड डील ऑफ हो जाए, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हो जाए,
प्लेंट या लॉट ऑफ इनफ ऑफ हो जाए तो इनका प्रयोग भी बहुत के अर्थ में होता है, लेकिन ये सभी मात्रा यानी कि क्वांटिटी का बोध कराने के लिए इनका प्रयोग होता है, तब इनके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, का प्रयोग बहुत के अर्थ में मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। तो अब आपको मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस आखिर क्या है। ठीक है, देखो क्या डिफरेंस है। अ ग्रेट गुड मनी, अ गुड डील है यहां पे, ठीक है। अ ग्रेट मनी, अ ग्रेट डील है। अ ग्रेट नंबर, यहां पे लार्ज क्वांटिटी है। यहां पे प्लेंटी ऑफ, यहां पे प्लेंटी ऑफ, प्लेंट ऑफ। अ लॉट ऑफ, यहां पर भी अ लॉट ऑफ। इनफ ऑफ, यहां पर भी इनफ ऑफ। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है भाई कि अगर इन शब्दों के बाद प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, इनके बाद प्लूरल अनकाउंटेबल और इनके बाद जो है अगर मात्रा का बोध हो रहा है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल। ठीक है, अगर संख्या का बोध हो रहा है आपको संख्या का बोध कराना है, बस इतना ध्यान रखना। अगर नंबर का बोध कराना है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, इनका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होगा। और अगर मात्रा का बोध कराना है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा। बस इतना डिफरेंस है, शब्द वही है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत साथियों।